Leguminous plants help in the replenishment of soil with nitrogen. फलीदार पौधे किसमें हेल्प करते हैं फिर से भरने में? नाइट्रोजन। जो मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन भरी, उनको नाइट्रोजन की मिट्टी को हेल्प होती है, उसमें लेग्यूमिनियस प्लांट्स मदद करते हैं। हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलाई ऑफ सोइल। मिट्टी में फर्टिलाई उपजाऊपन लाने के लिए किस तरह से ये हेल्प करते हैं, किस तरह से मदद करते हैं? सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नोन टू बी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। सर्टेन मीन्स कुछ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, जाने जाते हैं या होते हैं प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में वो प्रेजेंट रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। ऑन द रूट्स, जड़ों पर। द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मीन्स गुच्छे या पिंड। आपने देखा होगा कई बार किसी पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जड़ों के अंदर गुच्छे बने रहते हैं मिट्टी के। तो ये किस रूप में डेवलप होते हैं? उन गुच्छों के रूप में। आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं। द बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक association with the roots of leguminous plants and help to fix atmospheric nitrogen. The bacteria live in symbiotic association means साथ, और symbiotic means होता है सहजीवी। कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? सहजीवी के साथ। with the roots, रूट में किसके रूट्स में? फलीदार पौधों के। और क्या हेल्प करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं? मदद करते हैं उसमें। द नाइट्रोजन सो फिक्स्ड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स रूट्स फ्रॉम द सोइल। जिससे क्या हो सकती है? मिट्टी में उस नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। कौन? प्लांट्स रूट्स यानी के पौधों की जड़ें। दिस इज हाउ, इस तरह, फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज इंक्रीज्ड बाय द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। इस तरह से लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या करते हैं? मिट्टी को फर्टिलाई करने में हेल्प करते हैं या उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स विच कैन बाय यूज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वायुमंडली में इसको ठीक प्रकार से मेंटेन करने की इस क्षमता इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से क्या करते हैं? प्लांट्स अब नाइट्रोजन का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। वाटर इज ए की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के लिए पानी एक प्रमुख निवेश है या एक मेन की है। किसकी? क्रॉप प्लांट्स की। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल। पानी का सप्लाई किस किस के द्वारा हो सकता है? फसलों के पौधों में पानी कैसे दिया जाता है? या तो वेल्स, कुएं, कैनल्स, नहरें, और वाटर रिजर्वायर्स इज नोन एज इरिगेशन। कुएं, नहरें और वाटर रिजर्वेश मीन्स होता है तालाब। जो पानी के भरे हुए जलाशय होते हैं या तालाब होते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? इरिगेशन। फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इससे क्या होता है? प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक प्रकार से उनका विकास होता है। किनका? क्रॉप प्लांट्स का। वाटर इज नेसेसरी, क्योंकि पानी उनके लिए जरूरी है। इच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक क्वांटिटी। स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटिंग मीन्स फैलना, ग्रोथ मीन्स बढ़ना या वृद्धि करना। तो अलग अलग स्टेज में होकर यह किनको? क्रॉप प्लांट्स को, मीन्स फसलों के जो पौधे हैं उनमें जाकर उनको उनकी मात्रा के अनुसार पानी देती है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम। टाइम और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ऑफ इरिगेशन अलग अलग किस प्रकार की आवृत्ति और टाइम का, जैसे क्या?
क्रॉप टू क्रॉप, फसल से फसल, सोइल टू सोइल, मिट्टी से मिट्टी, एंड सीजन टू सीजन, मौसम से मौसम। इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड लीव्स। गर्मी के मौसम में क्या होता है, मिट्टी, लीव्स मीन्स पत्ते, मिट्टी और पत्तों के वाष्पीकरण की आवृत्ति बढ़ जाती है, मीन्स उसमें उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। गर्मियों में आपने देखा होगा पानी की ज़्यादा कमी होती है मिट्टी को, तो वो ज़्यादा पानी चूसती है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पारंपरिक मेथड किसकी, इरिगेशन की, मीन्स सिंचाई की। डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर अप फॉर इरिगेशन द फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में डिफरेंट रीजन, अलग अलग प्रकार की इरिगेशन फॉर इरिगेशन द फील्ड, खेत में सिंचाई के लिए कौन सी, लिफ्टिंग वाटर, पानी उठाने के लिए, डिफरेंट मेथड मीन्स कहा जा सकता। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की मेथड यूज़ की जाती है पानी के लिए। इन सम ऑफ द मेथड, यहाँ पर कुछ मेथड है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड, कैटल मीन्स पशु और ह्यूमन लेबर्स मीन्स मजदूर, या तो किससे हो सकती है, पशु और मजदूरों से। सच मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट, यह चीपर मीन्स सस्ती है और क्या है, कम सक्षम है। दीज डे, इन दिनों में, पम्प्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, पंप से पानी ऊपर भेजा जाता है, मीन्स मोटर वगैरह लगा दी जाती है। पहले तो पशुओं से और इनसे पानी लाया जाता था, लेकिन अब कितना डिफरेंट आ गया है। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी में बी यूज टू रन द पम्प्स। पानी को रन मतलब दो पानी मोटर में, मोटर से जब हम पाइप को मोटर लगाते हैं तो आपने देखा होगा पाइप में कितनी तेज़ी से पानी चलता है, तो वो किससे चलता है, या तो डीजल हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मीन्स आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी से होता है, या एक और कौन सी है, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी से भी इसे चलाया जा सकता है। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन आर, ट्रेडिशनल मेथड जो पुरानी मेथड्स है वो कौन कौन सी है, उनके यहाँ पे नाम लिखे हैं। पुले सिस्टम और मोट, मोट मीन्स खाई, पुले सिस्टम आपने देखा है। चेन पम्प्स, राहत और फार्शियन व्हील और धेकली, आप देखेंगे पीछे इन सब के डायग्राम भी बने हुए हैं। यहाँ पर डायग्राम का आपको दिया हुआ है कि कौन से डायग्राम में क्या है। ये देखिए फर्स्ट ए में आपको है पुले सिस्टम दिया हुआ है। मोट एक प्रकार की खाई वो बनाते हैं, खाई बनाते हैं, उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पाइप वगैरह डालकर खेत में पानी निकाला जाता है। इसी तरह ये भी है चेन पंप, राहत, इसको आपने देखा होगा कहीं बैलों के द्वारा गोल गोल घुमाकर पानी को भेजा जाता है। पर्शियन व्हील, धेकली, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं जिससे पानी की खेतों की सिंचाई की जाती थी। अब मॉडर्न मेथड आ गई है, मॉडर्न मेथड इरिगेशन। अब अभी के यानी कि आजकल के ज़माने में किस तरह से इरिगेशन किया जाता है। वंस द वाटर इज लिफ्टेड अप, अब पानी को ऊपर भेजने के लिए मेथड टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दिस डे, इन दिनों आर्थिक रूप से विकसित किया गया है इस मेथड को। आजकल ये वाली मेथड चल रही, कौन सी, टू ऑफ दिस मेथड, इसकी भी दो मेथड्स है, कौन सी है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे उसको आपको डिस्क्राइब करके बता रखा है। और यहाँ पर आपको फिगर भी दिए हुए हैं, डायग्राम में आपको समझा रखा है। स्प्रिंकलर सिस्टम 1.10 में आपको दिया हुआ है, इज यूज्ड वेयर द सोइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस मेथड का यूज वेयर द सोइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पानी ठीक तरह से या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है, या पानी मिट्टी की क्षमता या उसकी जो उर्वरकता है उपजाऊपन है वो ठीक से बनाए नहीं रखता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स, इसमें एक रोटेटिंग नोजल्स होता है, उससे क्या होता है वो रोटेट होता है और मिट्टी में फिर से जितनी उसको पानी की ज़रूरत होती है और जितना उसको
उपजाऊपन चाहिए रहता है, इससे रोटेट हो जाता है। रोटेटिंग नोजल आर अटैच्ड टू परपेंडिकुलर पाइप। रोटेटिंग नोजल मीन्स होता है घूमने वाली नोक या घूमने वाली नोजल। परपेंडिकुलर मीन्स सीधा, कहाँ से किस में अटैच होता है, एक सीधे पाइप में, एट रेगुलर इंटरवल्स, और लगातार वो चलता रहता है। वाटर गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग। आपने देखा होगा कई बार खेतों में एक गोल गोल फव्वारे टाइप चलता रहता है, जिससे क्या होता है चारों तरफ पानी फैलता रहता है, एक फुहारे जैसा देखा होगा, उसी को स्प्रिंकल सिस्टम कहा जाता है, जिससे सारी तरफ फसलों में पानी चला जाता है। ड्रिप सिस्टम इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये सिंचाई के एक इकोनॉमिकल मेथड है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इससे क्या होता है, इस स्प्रिंकल सिस्टम में ऊपर से पानी जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जड़ों में, पौधों की जड़ों में पानी भेजा जाता है। दस वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता है। दिस सिस्टम इज़ practiced in regions where the water availability is poor। आपने देखा होगा दो तरह की मेथड है, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये दोनों आपने देखी है, खेतों में अक्सर यूज़ होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना पार्ट 7 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप इसे वापस से रीड करके और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।